लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय रदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। यह सारा का सारा जो दृश्यमान जगत है, जो हमारे इन चर्म चक्षुओं से दिख रहा है और उसमें जो इतनी सारी विविधताएं दिख रही हैं, असमानताएं दिख रही हैं, उसको करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जिन्होंने इस विविधता को किया है। इस बात को शायद आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वस्तुतः यह सब करने वाला कोई तो है, लेकिन वह बाहरी व्यक्ति नहीं, हम स्वयं ही इस सारी विविधताओं को करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जीवन की घटनाओं को करने वाला व्यक्ति स्वयं होता है। आज वह उसके जीवन में घटित होती है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया बहुत पहले प्रारंभ हो चुकी होती है। और जब घटना घटित होती है तो हमें लगता है अचानक ऐसे कैसे हो गया है। जब कुंभकार घड़ा बनाता है और आप खरीदने जाते हैं तो आपको तो बना बनाया घड़ा दिखता है ना। उसकी दुकान पर वो घड़ा तैयार मिलता है, आपको लगता है बहुत सहज बन गया होगा, जल्दी बन गया होगा, लेकिन उसके पीछे की क्या प्रक्रिया है, उस कुंभकार ने कितने समय से उस घड़े को बनाने के लिए कितनी परिश्रम किया है। इसी प्रकार यह व्यक्ति जो आज अचानक हमारे जीवन में घटना घटित हो जाती है, किंतु वह अचानक नहीं आई है, उसकी प्रक्रिया बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि इतनी पुरानी है आपके जीवन में उसकी गिनती हो ही नहीं सकती। 70 कोड़ा कौड़ी सागर तक पुरानी हो सकती है। अर्थात मिथ्यात्व जो मोहिनी कर्म का भेद है, सबसे ज्यादा जो स्तुति कर्म की बंद होती है वह मोहिनी कर्म की होती है। और मोहिनी कर्म में भी मिथ्यात्व की स्तुति बंद होती है। वो कितनी होती है? 70 कोड़ा कौड़ी सागर। सागर मतलब आपका जिला नहीं है, आपका जिला ही नहीं सागर, मतलब उतना बड़ा होगा जितना बड़ा नहीं, वह सागर का परिमाण जो है वह भी इतना बड़ा है कि आज दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं सब फेल हो जाएंगे। वह संख्या जो है गिनने में नहीं आती, इसीलिए उसके लिए आचार्यों ने उपमा दे दी है। यह असंख्यात से भी ऊपर होता है, इसलिए इसे उपमाओं में गिना जाता है। जहाँ तक संख्या की गिनती होती है उसे संख्यात कहते हैं, और जहाँ संख्या की गिनती खत्म हो जाती है वह असंख्यात हो जाता है। तो यह जो काल कहा है वो भी असंख्यात होता है, उसकी गिनती नहीं कर सकते, इसीलिए उसे उपमा सागर की दे दी है। और वो एक सागर नहीं, कितना? 70 कोड़ा कौड़ी सागर। कितना होगा पता नहीं कितना होगा। इतनी पुरानी वो प्रक्रिया हो सकती है, आज आई है। उस 70 कोड़ा कौड़ी सागर में अपने कितनी योनियों को पार कर लिया होगा, कितनी जगह जन्म ले लिया होगा। उस वक्त का बंध हमें आज उदय में आ सकता है। इतनी पुरानी प्रक्रिया है, इसलिए बंधुओं बहुत सावधान रहना चाहिए। हम सावधानी से अपने जीवन को बताएंगे तो इस प्रक्रिया को विराम भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये प्रक्रिया विराम को प्राप्त नहीं हो सकती है, लग सकता है। इसीलिए इसकी व्याख्या चल रही थी कि इस प्रकार के परिणाम व्यक्ति कब कब करता है, किस प्रकार करता है और किस प्रकार इस प्रकार के कर्मों का बंध चलता है। तो कल नहीं परसों किस बात का व्याख्यान किया था, आपको याद है?
हैं? भूल गए होंगे ना महाराज जी, जिसके बीच रात, उसकी क्या बात। और यहाँ तो 2-2 रात बीत गई ना हैं? एक तो हम परसों दिए होंगे उसकी रात, कल पूज्य बड़े महाराज जी का सुना होगा उस रात, 2 रात हो गई। वे एक रात की बात होती तो वो एक रात में भूल जाते हैं, तो 2 रात हो गई। कोई बात नहीं, आप भूल जाओ, हम नहीं भूलेंगे। तीव्र भाव की बात चल रही थी कि व्यक्ति तीव्र भाव के माध्यम से एक समय में भी ऐसा बंद कर लेता है। एक समय का तीव्र भाव, 1 सेकंड का नहीं। आप जो 1 सेकंड समझते हैं उसमें भी असंख्यात समय हो जाते हैं। क्या 1 सेकंड गुजरने में कितनी देर लगती है, पता ही नहीं चलता, पलक झपकते निकल जाता है। उस 1 सेकंड में भी असंख्यात समय होते हैं। उस असंख्यात समयों में, असंख्यात्मा जो एक समय है, उस समय में भी एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध हो सकता है। ऐसे तीव्र परिणाम हम कर लेते हैं और कब तक उसको भोगते चले जाते हैं। इसलिए बंधु सावधान रहिए। तीव्र परिणाम आने के लिए निमित्त जरूर है। हमारा स्वयं का अंदर बंधा हुआ पुराना कर्म और बाह्य में जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वो ये दोनों की समष्टि जब होती है तो निश्चित रूप से तीव्र भाव उत्पन्न होते हैं। हम अपने अंदर से आने वाले कर्म को रोक नहीं सकते, वो समय समय पर उदय आएंगे, लेकिन हम जो बाह्य समागम मिल रहा है जिसके माध्यम से और भाव तीव्र हो जाते हैं, उसे हम बदलने की प्रक्रिया कर सकते हैं, हम बदल लेते हैं। यदि उसको बदल लेते हैं तो निश्चित रूप से कर्म बंध की प्रक्रिया में धीरे धीरे विराम लग सकता है। आने वाले कर्म को आप नहीं रोक सकते हैं, वो रोक सकते हैं तो उसके लिए तपस्या की आवश्यकता है। उस तपस्या के लिए मुनिव्रत धारण करना पड़ता और उस वक्त हम उस कर्म को तपस्या के माध्यम से आने वाले कर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन एक सामान्य साधारण व्यक्ति इस प्रक्रिया को कभी रोक नहीं पाता है। वह जिस प्रकार कर्म उदय में आता है, समय समय पर वो कर्म उदय में आएगा, लेकिन हम बाह्य वातावरण को बदलकर उस प्रक्रिया से विराम लगा सकते हैं कि पुनः हमारे तीव्र भाव उत्पन्न न हो। जो बंधा है तीव्र अनुभाग का उदय, जो बंधा है तीव्र अनुभाग, वो उदय में आएगा और आने के बाद उसी प्रकार के आपके तीव्र परिणाम होने के लिए वह वातावरण बनाएगा। लेकिन आप यदि बाह्य वातावरण को बदल दोगे तो निश्चित रूप से कम जो है कर्म कम रूप में बंधेगा। यह प्रक्रिया हम कर सकते हैं, यह आपके हाथ में है। यदि हम इसमें भी नहीं करेंगे तो फिर आखिर हम फिर करेंगे क्या है? कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, कर्म का उदय आ जाता है, हम बिल्कुल परतंत्र हैं, हम क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, क्या कर सकते हैं? मान लो आपके यहाँ बहुत संपत्ति है और चोरों को भी पता है, और मान लो एक दिन चोर आ गए उस संपत्ति को चुराने और थोड़ी सी आहट हो जाती है, तो आप क्या कहते हैं? आपकी नींद लगी है और आहट होने के बाद एकदम नींद खुल गई, तो क्या सोचते हैं आप? अब चोर आ ही गए हैं, अब क्या कर सकते हैं, आए तो आ जान दो, है? बोलो, कोई नहीं कह रहा। क्या करेंगे? क्यों भगाएंगे? क्या ले जा रहा तुम्हारा है? क्यों भगा रहे हो उसको? अब जब आ ही गया है तो आ जान दो ना। उसको भगाने के लिए आप जागृत क्यों हो जाते हैं? उसके लिए आप परिश्रम क्यों करते हैं? हाथ में जो भी हथियार आएगा उसको उठाकर, या फोन पास में रखा होगा तो तुरंत हम 100 नंबर डायल करेंगे। 100 नंबर है ना कि 101 है? 100 है पुलिस चौकी का। डायल करते हैं और तुरंत पुलिस आ जाएगी। हम कितने सावधान हो जाते हैं, सारे घर को जगा देते हैं, चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले वाले को बुला लेते हैं। क्यों? घर में चोर आ गया है, उसे भगाना है। आचार्य कहते हैं बंधु, वह जड़ संपत्ति तो हाथ का मेल है, आज आई कल चली जाएगी और परसों पुनः आ जाएगी, ये तो पुण्य की सहचरी है। लेकिन तुम्हारे घर के अंदर भी चोर हैं और तुम असावधान हो। उस भौतिक घर के अंदर चोर आते तो बिल्कुल सावधानी बरतते हो, और ना आए उसके लिए बहुत तैयारी करते हो। कई घरों में हमने देखा है लकड़ी का दरवाजा है,
उसके बाद एक शटर और है, शटर मतलब शटर खींचने वाली, उसके बाद एक और है, क्या, चैनल गेट, उसके बाद एक और है, क्या है, बोलो, बाहर का गेट, उसके बाहर एक और है चौकीदार, और सब पे बड़े बड़े ताले हैं। क्यों क्यों प्रक्रिया है ये? चोर ना आ जाए। आचार्य कहते बस यही तो प्रक्रिया अपनानी है, अपने मन वचन काय पर ताले लगा के रखो ताकि चोर अंदर आ ना जाए। वो चोर घूम रहे हैं, जब आप असावधान होंगे तुरंत आ जाएंगे। आप सोए नहीं, वह चोर भी घूम रहे हैं, आप सोए नहीं, आपके खर्राटे की आवाज आई नहीं, और आपके यहां कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं रही, तो निश्चित रूप से घूम रहे हैं वो आपके घर की, वह क्या बोलते हैं उसको, रेकी करते रहते हैं। रेकी समझ रहे हैं? मतलब वो दिन के प्रकाश में आके पूरी रेकी कर जाते हैं। सेठ जी कब अंदर आते हैं, कब सोते हैं, कितने ताले लगाते हैं, कहाँ से खिड़कियां खुली रहती, कहाँ से मैं जा सकता हूं, ये सारी रेकी दिन में करते हैं और वो आ जाते हैं। इसी प्रकार कर्म आपके अंदर ही है, वो तो चोर बाहर है, लेकिन जो बदा कर्म अंदर है, और वो आपकी प्रक्रिया की रेकी करता रहता है कि कब ये असावधान हुए और मैंने इन्हें दबाया, कब यह अचेत हुए और मैंने इन्हें अपना फल बताया। लेकिन जो हमेशा सावधान रहते हैं, जो हमेशा सचेत रहते हैं, जिन्हें संसार, शरीर और भोग का स्वरूप ज्ञात है, ऐसे संयमी लोग वह हमेशा सचेत रहते हैं और वह कभी भी कर्म चोर को हावी नहीं होने देते। आएंगे तो सही, क्योंकि उनने बंद किया है, वो आ जाएंगे, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी घर से भगा देंगे। वो जैसे घुसेगा, अरे सेठ जी तो जाग रहे हैं, भगो, अरे सेठ जी तो जाग रहे हैं, भागो। जितने आएंगे सब अंतर्मुख में जो भी कर्म आएंगे, कितने भी बड़े आ जाए, कितने भी शातिर चोर आ जाए, लेकिन अंदर यदि सेठ जगह है तो वो चोर भाग जाएगा। भागेगा कि नहीं? कितना भी शातिर चोर क्यों ना हो, उसे पता है यदि सेठ जी जाग रहे हैं, घर में बत्तियां जल रही है, तो निश्चित रूप से हम पकड़े जाएंगे, और वो भाग जाता है। कौन सी भावना आती है? आश्रव भावना में आता ना, नहीं, उसके पहले एक आश्रव भावना, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं है। सेठ जी को सुध नहीं है, वो सोए हैं, तो निश्चित रूप से ये चोर घूम रहे हैं, और कब आपको दबा देंगे पता ही नहीं चलेगा। और जब सुबह नींद खुलेगी तो सारा घर खाली, जिस बिस्तर पे सोए हो उस बिस्तर की ये भी होगा कि यदि ज्यादा गहरी नींद में सोए तो उसका क्या बोलता, गद्दा और तकिया भी और ऊपर की चादर भी लेके चले जाएंगे। यदि और गहरी नींद में सोए, सेठ जी पड़े, कब गद्दा निकल गया मेरे नीचे से, कब तकिया निकल गया, कब चादर चली गई, पता ही नहीं, जबकि मैं उसके ऊपर सोया था। तुम बहुत गहरी नींद में थे बंधु, इसलिए उन चोरों ने उसका फायदा उठाया। इसी प्रकार संसार में हम मोहों की नींद में इतने गहरे सोए हैं, इतने गहरे सोए हैं कि कर्म रूपी चोर कब हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं और अपना अड्डा जमा लेते हैं, और जब जाते हैं तब सारा का सारा सामान लूट कर चले जाते हैं, और हम दर दर के भिखारी बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं? ऐसे हो जाते हैं जब कर्म का तीव्र उदय आता है, ऐसे हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लुट गया है, भौतिक सारी संपत्ति रखी है, सारा का सारा पंचेंद्रिय का भोग सामग्री का सामान जमा हुआ है, लेकिन तीव्र असाता का जब उदय आता है तो सारा संसार ऐसा लगता काटने को दौड़ रहा है। जहां फेर रखते वहां ऐसा लगता कि भयंकर कांटे चुभ रहे हैं, जहां दृष्टि दौड़ाते ऐसा लगता कि पूरी विष जो है हमारी आंखों को आकर जला दिया है, जहां शब्द सुनते ऐसे लगते हैं कि तीर की तरह वो शब्द हमारे कानों में चुभ रहे हैं, क्योंकि असाता का उदय आता है तो सारे के सारे ये पासे उल्टे पड़ने लग जाते हैं, अब कहीं चैन नहीं मिलती है।
और वो आया कहाँ से? कहाँ से आया? तुम्हारे अंदर ही बैठा था और वो उदय में आया है, फल दे रहा है। उसके बाद बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है पंडित जी ने। क्या लिखा है? ये आश्रव भावना है, अब संवर भावना है। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्मचोर। या विधि निकसे नहीं, पूरब बैठे चोर। कितनी सुंदर भावना है। हालांकि सब भावनाएं सुंदर हैं, लेकिन कितने सरल शब्दों में लिखा है कि ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्मचोर। वो जो चोर आया है उसको दिख गया कि अंदर लाइट जली है और सेठ जी जाग रहे हैं, तो निश्चित रूप से भाग जाएगा। इसी प्रकार कर्म चोर आया है और वह जान गया है कि इनके दीपक में क्या है? ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भरा है और ज्योति जल रही है, पूरा घर प्रकाशित है। अब अंधेरा कहीं है नहीं, मैं छिप के कैसे जा सकता हूं? कैसे जा सकता हूं? अंधेरा का फायदा उठाते हैं तब चोर आ जाते हैं। जब मोह अंधकार आत्मा में होता है तब चोर उस अंधेरे का फायदा उठा के घुस जाते हैं। लेकिन पता चलता है कि इस घर में तो प्रकाश ही प्रकाश है, हर कोना, एक एक कोना प्रकाशित है, जहां देखो वहां पर प्रकाश है। अब मैं छिप कर जाऊं कैसे? वो कर्म रूपी चोर समझ जाते हैं कि इस घर में ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भरा है और वो ऐसा प्रकाशित है, कहीं भी अंधकार का नाम ही नहीं है। अब मुझे इस घर में कभी आना नहीं चाहिए। और वह चोर जो है उल्टे पांव भाग जाता है। भागता है कि नहीं? कई लोग इस प्रकार भी करते हैं, बुरा नहीं मानना, पर करते हैं। क्या है? स्वयं तो अच्छे अंदर कमरे में पेक हो सो जाएंगे, और अपने यहाँ जो बूढ़े बाड़े हैं उन्हें थोड़ा दालान में सुला देंगे, भले ही ओढ़ा देंगे। वो क्यों सुलाते हैं? बोलो बोलो स्वार्थियों। या बब्बा जो है, अब बब्बा हो गए हैं, रात में गहरी नींद तो आती नहीं है, बीच बीच में खांसी भी आती रहती है, तो चोरों को लगेगा कोई जग रहा है, भैया घुसो मत। इस प्रकार कर देते आप तो सोए रहते हैं, कोई बात नहीं, आप सो जाइए। जिस प्रकार घर में आप बूढ़े को आंगन में सुला देते हैं, उसी प्रकार आप सो जाइए, आपको कोई चिंता नहीं, आप सो जाइए। लेकिन अपने जीवन में एक धर्म रूपी ऐसा अनुभवी व्यक्ति को बाहर बिठा दीजिए, वो हमेशा खांसता रहेगा, कभी चोर आ नहीं पाएंगे। वही प्रक्रिया करनी है आपको जो आप घर में करते हैं, भौतिक संपदा के लिए करते हैं, उसी प्रकार चेतन संपदा को संभालने के लिए भी वही प्रक्रिया करनी है। बस अंतर इतना है कि वहां हमारा स्वार्थ है, यह हमारा निस्वार्थ भाव है, केवल मुक्ति जाना है, यही एक स्वार्थ है। वह भौतिक संपदा का स्वार्थ है या चेतन संपदा को इस कर्म बंध से मुक्त कराना है जो आज तक बेड़ियों में बंधी है। इसीलिए यह प्रक्रिया है। तो क्या करना है? ज्ञान रूपी दीप को जलाना है जो बुझ गया है। मोह रूपी जो है उस पे किट कालिमा चढ़ गई है, इसलिए वह दीपक बुझ गया है। अब उस ज्ञान दीप को जलाना है तो तप रूपी तेल भरिए। अब कभी आपका दीपक बुझ नहीं सकता, क्योंकि आपने पहले जो है पानी भर दिया था, विषयों का पानी भर दिया था, इसलिए वो दीपक जलकर बुझ गया है। अब तेल भरिए। कहाँ से जलता है? पानी से। खुरई में ऐसे लोग हो कि भैया जिनका पानी भी तेल का काम करता हो, ऐसे तो नहीं है। सोडियम जल जाता। हाँ, ये रासायनिक प्रक्रिया महाराज जी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बता रहे। सोडियम जब पानी के संपर्क में आता है, एक बार ऐसा ही हुआ, घटना याद आ गई आपके कहने से, घर की बात है, मतलब जब घर में थे तो दोस्त साइंस विषय लिया था। अब उसको क्या लगा, वह जो है रासायनिक प्रयोगशाला में गए और वहां पर
प्रक्रिया करने को देते हैं, पाउडर देते हैं, परख नली में उसकी परीक्षा होती कौन सा पाउडर है ये। तो उसी प्रकार सोडियम का टुकड़ा रखा था, उसको लगा ये अच्छी चीज दिख रही है और इससे हम जो है कुछ ऐसे कुछ चीज बना सकते हैं। दिमाग तो उसका था, उसने धीरे से उठा के जेब में रख लिया। ठीक है, कोई ने देख नहीं पाए। अब पढ़ा सब था, लेकिन समय पर कब अज्ञान आ जाता देखिए। पढ़ा था उसने कि यह हवा और पानी के संपर्क में आया और इसमें जल जाएगा, पढ़ा था उसने, ऐसा नहीं पढ़ा था। लेकिन क्या हुआ, मोह नींद के जोर, चोरी के भाव आए और ये भाव आए इससे हम कुछ नई चीज बना लेंगे। सर से पूछ के ले जाएंगे तो हो सकता सर उसको ज्ञान दे देते, बेटा ऐसा मत ले जा, कोई डब्बी में बंद करके ले जा, हो सकता दे सकते हैं। लेकिन हम अपने बड़े बूढ़ों से ज्ञान लेना चाहते नहीं ना। मोह नींद इस प्रकार होती है कि उस वक्त गुरु के उपदेश भी हमें जो है अच्छे नहीं लगते हैं। गुरु हमें बता रहे हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर मोह है, इस प्रकार के परिणाम मोह के होते, उसको छोड़ दो, लेकिन समझ में नहीं आता है। उसी प्रकार वो व्यक्ति मोह का उदय आया था, उस गुरु जी से पूछ नहीं पाया, और पूछ लेता तो हो सकता बच जाता। देखिए होता क्या है, उसने रख लिया और प्रैक्टिकल खत्म हुआ और छुट्टी हो गई, घर जाने लगे। उस वक्त जो है थोड़ा बरसात का मौसम भी था, हवा तेज चल रही थी और वो गाड़ी पे बैठा था। साइकिल उस वक्त गाड़ी नहीं ले जाते, आजकल तो सब गाड़ी पे जाते हैं, साइकिल का जमाना था। और जैसे ही वह तेज हवा के संपर्क में आया और थोड़ा सा पानी लगा, क्या हुआ, भाई साहब थोड़ी देर बाद अस्पताल में मिले। काय को मिले, वह पूरा का पूरा शर्ट और पीछे का जो हिस्सा सीने का था वह जल गया और वो अस्पताल में। खबर आई, दोस्त था, खबर आई, हमने कहा कैसे चला गया अस्पताल, आखिर क्या हो गया। देखने गए तो धीरे से कान में बता दिया, भैया मैंने ये किया था। बहुत अच्छा, महाराज जी के कहने से याद आ गया कि इस प्रकार। अब कहां गए थे हम तो भूल ही गए, कहां चल रही थी प्रक्रिया। हाँ, यही चल रहा था कि वस्तुतः हाँ पानी की बात, कहीं ऐसा तो नहीं खुरई में पानी भी तेल का काम करता हो, नहीं ऐसा ना, पानी तो नहीं जलाएगा ना। तो तुम्हारे सबके दीपक में जो ज्ञान रूपी दीपक है, यद्यपि वो ज्ञान नहीं बचा क्योंकि उसमें पानी भर गया, इसलिए वो दीपक अज्ञान का हो गया है। अब इसमें जो भी प्रक्रिया करोगे वो सारा अज्ञान रूप में जाएगा। जब हमारा बर्तन गंदा हो और उस गंदे बर्तन में आप कितना भी शुद्ध दूध, अमृत जैसा दूध भर दो, बंधु उसका परिपाक क्या होगा बताओ, है? जब भी आप उसको गर्म करने लगोगे सिल जाएगा, फट जाएगा, दूध फट गया। हम फिर क्या करते हैं, ग्वाले को दोष देने लगते हैं। क्या देने लगते हैं, ग्वाला जो है, ग्वाला मतलब जो दूध देने आया, उसने जो है खराब दूध दिया है, बासी दूध दे दिया इसलिए फट गया है। हम उस व्यक्ति को दोष देने लगते हैं, हमने अपने बर्तन को नहीं देखा। आपका बर्तन अनंत काल से मैला है, उसे साफ करने की प्रक्रिया यही है कि उस दीपक को जलाइए जो अनंत काल से बुझा है। दीपक सबके पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है। एक निगोदिया जीव के पास भी, सोचिए, निगोदिया समझते हैं अंगुल का असंख्यातवां भाग जिसकी अवगाहना है, जो आपके चर्म चक्षु से दिख ही नहीं सकता, उस व्यक्ति के पास भी दीपक है और आपके पास भी दीपक है। उस सिद्धत्व जिनको प्राप्त हो गया उनके पास भी दीपक है, पर सबके दीपक में अंतर है। अंतर यह है कि किसने क्या भर रखा है और किसने क्या भर रखा है। जो सिद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं उनके पास वह दीपक, अब उसको तेल की भी जरूरत नहीं है, वो शुद्ध दीपक जल रहा है। कैसा शुद्ध है, जिस प्रकार रत्न दीपक आता है उसमें आग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या समझे, रत्न दीपक आपने सुना है कभी, है? ऐसा रत्न आता है जो ऐसा जगमगाता है कि 40 क्या 100 क्या 200 वाट का बल्ब जैसे हो, ऐसी चमक देता है, बिल्कुल रात में दिन का प्रकाश कर देता है।
ऐसा रत्न दीपक होता है। और सिद्धत्व जो प्राप्त कर चुके उनके पास ऐसा ही शुद्धत्व को प्राप्त रत्न दीपक है, जिसमें किसी प्रकार के तेल की आवश्यकता नहीं, वो बिना तेल के जलता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास अभी अशुद्धियां हैं और जिनके दीपक में अभी पानी भरा है, उसे निकाल कर जब तक तेल नहीं भरेंगे तब तक वो जल नहीं पाएगा। विषयों का जो पानी भरा है उसे मिटाने के लिए हमें तप रूपी तेल भरना आवश्यक है, तब कहीं हमारा दीपक जल पाएगा। तो क्या करना है बंधु? सुन के क्या करेंगे महाराज जी? यहां सुनेंगे और यहीं पल्ला झाड़ के जाएंगे वहां। नहीं तो ये सब चीजें ले जाएंगे तो महाराज जी क्या करेंगे? वहां दुकान में मन ही नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा महाराज जी ने कहा संसार असार है, यहाँ कुछ भी नहीं है, और वहां भी यही प्रक्रिया चलती रही तो दुकान कैसे चलाएंगे? बंधुओं, सेठ सुदर्शन ने भी दुकान चलाई थी कि नहीं? पर वो कैसे थे? घर में भी ऐसे रहते थे जैसे, हम मुनि तो नहीं कहेंगे उनको, लेकिन चर्या ही ऐसी थी उनकी। कैसे परिश्रम उनने सहन किए, कैसा उपसर्ग सहन किया। यद्यपि श्रावक के जीवन में उपसर्ग और परिश्रम नहीं होते हैं, ये मुनिराज के लिए कहे गए हैं, लेकिन फिर भी उनने क्या सहन किया। एक कथानक आपने पढ़ा, वो भी गृहस्थ थे और आपके जैसे भी थे, लेकिन उनने जीवन में कभी भी अपने कर्तव्य को और अपने धर्म को नहीं भूला। कर्तव्य भी किया जो संसार का था और धर्म को भी नहीं छोड़ा। वो कर्तव्य सामूहिक था, ये धर्म वैयक्तिक है, ये अपना स्वयं का है। कर्तव्य सामूहिक हो सकता, उसे भी नहीं भूलेंगे, लेकिन उसको करते हुए भी हम धर्म को साथ लेकर चलेंगे। तो इस प्रकार तीव्र भाव होते हैं। कब होते हैं? जब तीव्र अनुभाग का उदय होता है और उसी के समान द्रव्य, क्षेत्र और काल, ये भारी वातावरण मिलता है, तब ऐसे तीव्र भाव उत्पन्न होते हैं कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बंद कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है तीव्र भाव उत्पन्न हो और तीव्र बंद हो जाए, जरूरी नहीं है। हम अपने परिणामों को बदल सकते हैं। क्या करना है कि हम अपने वातावरण को बदल दें, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बदल दें, तो अपने आप निश्चित रूप से यह चीज घटित हो जाएगी कि हमारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। बहुत अच्छा उदाहरण गुरुदेव ने दिया था। कौन सा सूत्रोपदेश पढ़ रहे? क्या पढ़ रहे? सूत्रोपदेश। उसमें ही आचार्य महाराज ने इसी सूत्र के तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विशेषेभ्य तद विशेष सूत्र के लिए दिया था कि किस प्रकार व्यक्ति उन वस्तुओं को टाल दे तो निश्चित रूप से वो कर्म बंध की प्रक्रिया में धीरे धीरे विराम लगा सकता है। कि उन्होंने उदाहरण दिया था, स्वर्ग का भी दिया वो बाद में दूंगा, लेकिन आपके स्वयं के जीवन में घटित उदाहरण दिया था कि व्यक्ति काल को टाल देता है, उस वक्त तीव्र कर्म उदय आ रहा है और काल भी ऐसा बना है कि मेरे परिणाम तीव्र हो सकते हैं, लेकिन वो काल को जब टाल देता है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बदल जाते हैं। दुकान पे गए, सेठ जी घड़ी देखी 10 बजे हैं। क्या हुआ? 10 बजे क्या होता है? पढ़ियो नहीं, 10 बजे क्या होता है? दुकान तो चालू हो ही गई है, 7 बजे से चालू है, पूजन अभिषेक सब हो गया। अब 10 बजे का टाइम क्या है? आहार देने का टाइम नहीं है, आहार लेने का टाइम है। वो तो आहार हम बीच में आ गए तो देने आ गए आप कहीं रोज जाते 10 बजे आहार देने, जब हम आ गए तो ठीक है, इस टाइम को आपने उसमें एडजस्ट कर लिया। लेकिन क्या है? तीव्र भूख, काल है 10 बजे का, या जो भी आपका काल है, तीव्र भूख की उदीर्णा वह काल आता है और तीव्र जो है क्षुधा की उदीर्णा होने लगती है और भूख लगने लगती है। अब क्या हुआ? जैसे ही हुआ और एकदम बड़ा ग्राहक आ गया। कितना बड़ा? इतना बड़ा कि आप देख ही नहीं पाए। अब मतलब जन्म जीवन में कभी देखा ही नहीं था, किस्मत से आ गया और उसने लिस्ट थमा दी। इतनी बोरी शक्कर, इतनी बोरी क्या बोलते हैं, तेल, या कोई सोने चांदी की दुकान ज्यादा है यहाँ पे ना जेनों की, इतना जो है जेवर चाहिए, इतने का। अब सेठ जी को भूख तो लगी नहीं लगी थी? लगी थी ना। 10 तो बज गए, बिल्कुल आई थी, सेठानी की आवाज भी आ गई थी और ग्राहक आ गया। अब भैया जी ने ले लिया कितना, 1 आध घंटा तो ले लिया होगा। अब उसके बाद 1 घंटा या 2 घंटा जो भी बीत गए,
अब उसके बाद आवाज आई कि भोजन तो कर लो। अब सेठ जी क्या कहते हैं, बोलो क्या कहोगे? नहीं कहते। अब क्या, अब तो भूख मर गई। कहां मर गई? पहले कैसी जिंदा हो गई थी, अब मर कैसे गई? काल तो था 10 बजे का और लगी भी थी, पर अचानक जो है ग्राहक आ गया। अब भोजन तो बाद में कर लेंगे, पर ग्राहक को कैसे छोड़ें? और इसको यदि कह दिया कि भैया हमारा भोजन का समय है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो हमारे लिए रुकेगा। ये हो सकता आप उसको भी भोजन के लिए निमंत्रण दे दो कि चलो साथ में भोजन करते, तब तक तो रुक ही जाएगा, वो कहाँ जाएगा? तो ऐसा तो दोगे नहीं निमंत्रण कि भोजन हमारे साथ कर लो, नहीं तो दोगे तो वह व्यक्ति रुकेगा नहीं, पड़ोस की दुकान पर चला जाएगा। इसलिए आप उसको सामान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये क्या हुआ? आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया कि वह काल जब था उस वक्त तीव्र उदीर्णा होती है, वह समय था और क्षुधा वेदनी की उदीर्णा भी हुई थी, लेकिन आपने काल को टाल दिया। वो 1 घंटे बाद अब वो वेदना ही नहीं रही। भले ही भोजन कर लोगे, लेकिन ऐसी गृद्धता से नहीं करोगे। जिस वक्त आप 10 बजे ऐसी गृद्धता से करोगे, कैसी करोगे? सारी रोटी खा लूंगा आज तो, ऐसी भूख लगी है। भले ही आप खा नहीं पाओगे, लेकिन परिणाम क्या हो रहा है? सब निपटा डालूंगा। ये परिणाम जो हो रहे हैं किस लिए? क्योंकि ऐसी उदीर्णा हुई है और ऐसी गरम गरम आइटम भी सामने आ रहे हैं और वो आपकी उदीर्णा करा रहे हैं। आप भले ही खा नहीं पा रहे, लेकिन भाव तीव्र करते चले जा रहे हैं। तो कर्म बंध की प्रक्रिया में आप बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। काल को टाल दिया, और टाला जानबूझकर नहीं, वो तो टल गया है। ये उदाहरण आचार्य ने दिया था, हम जानबूझकर टाल भी सकते हैं। वो टल गया। अब आप 11 बजे भोजन करने गए, गरम है, खुशबू भी आ रही है, लेकिन बिल्कुल शांत भाव से धीरे धीरे कर लिया और करके नीचे आ गए। क्या हुआ? यह है वातावरण का परिवर्तन। उस वक्त भी उदीर्णा तो थी, लेकिन काल को हमने टाल दिया, तो उस वक्त हमारे भाव तीव्र गृद्धता के नहीं हुए। और इस प्रकार हमारा जीवन चल सकता है बंधुओं। हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव को परिवर्तन करने के लिए पुरुषार्थ करें। उदय को आप रोक नहीं सकते, वो कभी रुकने वाला नहीं, समय समय पर आएगा। पर हम इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं कि ऐसे वातावरण को बदले ताकि हमारे जीवन में ऐसे तीव्र भाव उत्पन्न न हो। आचार्य महाराज ने एक और उदाहरण दिया था कि स्वर्गों में, पूज्य बड़े महाराज जी भी बार बार ये उदाहरण देते हैं कि स्वर्गों में 16वें स्वर्ग तक तो देवियों का संपर्क है। यद्यपि वो पैदा तो द्वितीय स्वर्ग तक ही होती है, लेकिन अपने अपने नियोग के माध्यम से वे देव वहां आते हैं और उनको अपने स्वर्ग में ले जाते हैं। तो 16 स्वर्ग तक उनका संपर्क होता है। उसके बाद जो 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं, वहां भी देव हैं। और वहां भी चतुर्थ गुणस्थान से ऊपर नहीं होता है कि वो पंचम गुणस्थान वर्ती हो जाए, बिल्कुल नहीं। पहले स्वर्ग का देव भी चतुर्थ गुणस्थान तक ही जा सकता है, और ऊपर सर्वार सिद्धि का भी देव है, वो भी अपना विकास करके केवल चतुर्थ गुणस्थान तक जा सकता है। यह फैकल्टी एक सी है, लेकिन वहां पर एक जैसा वातावरण नहीं होता है। क्यों? 16वें स्वर्ग तक तो उनका संपर्क है और उसके बाद नहीं है। लेकिन वहां भी जो ऊपर वाले अहमिंद्र देव है, उनको भी जो है वेद कर्म की उदीर्णा होती है, काम भाव उत्पन्न होता है। लेकिन क्या करेंगे? वो उतरी धरी कमान तो क्या करेगा? तीर क्या एक ऐसा दुआ है ना, मन जाता तो जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान तो क्या करेगा तीर। वो कमान समझते हैं? वो तीर जो होता है उसमें जो डोरी बांधते उसको कहते कमान, और वो ढीली पड़ गई या उतर गई, अब तीर लगाओ, क्या लगेगा? जब वो टाइट होती है, और यदि नहीं तो उसको और टाइट करते हैं। अब तीर को लगाकर खींचते भरे हैं, और छोड़ो तो जितना आपने खींचा उससे कई गुना आगे वो लक्ष्य को भेद देता है। उसी प्रकार वहां पर वो वेद कर्म तीर के समान उदीरित हुआ है, लेकिन उसका जो द्रव्य है, जहां तृप्ति होनी चाहिए,
वो है ही नहीं, वो जो आया है वो आपको तीव्र भाव उत्पन्न नहीं करेगा। वहाँ उदीर्णा होती है वेद कर्म की और काम भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। देवी नहीं है तो काम भाव उत्पन्न नहीं होंगे, होंगे और तीव्र हो सकते हैं, उदीर्णा हो सकती, लेकिन वहाँ देवियों का समागम नहीं है, इसलिए वो द्रव्य उनके सामने नहीं है, वो तीव्र गृद्धता और भाव को उत्पन्न नहीं करेंगे। और यदि भाव तीव्र उत्पन्न नहीं होंगे वो कर्म अपना फल देकर निकल जाएगा, पुनः नवीन कर्म जो है इतनी तीव्रता के साथ नहीं बनेगा क्योंकि उनका भाव तीव्र उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया है कि कर्म का उदय तो अवश्य आएगा और तीव्र अनुभाग के साथ आएगा क्योंकि हमने बंध किया है, लेकिन पुनः उसके उदय आने के बाद पुनः नवीन बंध हम इतनी तीव्रता का कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, हमारे हाथ में है। इसमें हम स्वतंत्र है। करना क्या है, हमें अपने ही परिणामों को और बाह्य वातावरण को तुरंत बदलना है ताकि इस प्रकार का कार्य हो सके। यह तो हुआ तीव्र भाव। उसके बाद कौन सा भाव था, मंद भाव। तीव्र भाव और मंद भाव। मंद भाव का अर्थ यह है उस व्यक्ति की जो कषाय है वो उसका अनुभाग मंद है और उसके बाद वह जब प्रक्रिया बंद की करेगा तो उसे मंद कर्म का बंद होगा। लेकिन कब होगा, यहाँ भी वह कंडीशन है कि मंद अनुभाग का उदय हुआ है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी इसी प्रकार का होना चाहिए। मान लो मंद भाव का उदय तो हुआ है लेकिन वहां द्रव्य क्षेत्र का भाव काल भाव ऐसे हैं कि आपके भाव को और ज्यादा उभारने वाले हैं। कैसे, मान लो पानी है, पानी उसमें आग नहीं लग सकती ना, पक्का है ना, लगा के बताएं, बोलो, नहीं लगती ना। अरे हाँ तो बोल दो, डरने क्या बात है, नहीं लगती। थोड़ा सा पेट्रोल उसमें डाल दो, अब लगाओ आंख, क्योंकि पेट्रोल नीचे नहीं जाएगा, वो तेल है, तैरेगा, आग लग जाएगी। जब तक पेट्रोल रहेगा तब तक पानी में भी आग लग जाती, पर पानी में नहीं लगी है, लगी काय में है, पेट्रोल में लगी है। तो उसी प्रकार मंद भाव है लेकिन कोई ऐसा द्रव्य सामने आ गया, कोई ऐसा क्षेत्र आ गया, कोई ऐसा काल आ गया, वो हमारे मंद भाव को भी जो मंद उदय हुआ उसको तीव्र बना सकता है और पुनः तीव्र भाव उत्पन्न होकर तीव्र कर्म का बंध हो सकता है। तो उस प्रकार का जो मंद भाव है तो वह वातावरण भी जो है इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारे वो कर्म को उभार न सके और ज्यादा तेज न कर सके। लेकिन यदि हमारे विवेक जागृत है तो चाहे इस प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि हम जागृत हैं तो उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बिना प्रभावित हुए हम निश्चित रूप से मंद भाव के माध्यम से वो मंद उदय के माध्यम से मंद भाव ही करेंगे, उससे प्रभावित नहीं होंगे। बहुत अच्छा उदाहरण कली जो है निर्वाण सागर जी ने हमको सुनाया था, उनने कहीं पढ़ा होगा, बहुत अच्छा उदाहरण था कि देखिए मंद भाव का कैसा प्रभाव पड़ता है यदि वो सचेत हो तो। भले ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव बहुत ऐसे मिल रहे कि हमारे भाव को तीव्र कर सकता है, लेकिन यदि हम सावधान हैं तो निश्चित रूप से उस वातावरण को भी हम होते हुए भी अपने उपयोग को स्थिर रख सकते हैं। और यदि उपयोग स्थिर नहीं रहा तो निश्चित रूप से उस वातावरण से प्रभावित होकर उस मंद भाव को हम तीव्र भाव बनाकर पुनः तीव्र कर्म का बंध कर सकते हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है ऐसे ही आपके जैसे प्रवचन सभा में आए होंगे, वो प्रवचन सुना उन्होंने और प्रवचन भी कसायों के उपशमन क्षय सेवोपशम की बात चल रही थी कि कैसे अपने परिणामों के माध्यम से कषायों को उपशमित किया जाता है। हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, और उसके लिए पुरुषार्थ मूलक ही है। अपने आप कषाय शांत नहीं होंगी, उन्हें हमें पुरुषार्थ मूलक शांत करना पड़ेगा, अन्यथा वो अपना उदय आकर वह भाव देकर पुनः नवीन बंद करके चली जाएगी। हमें स्वयं पुरुषार्थ से उसको सम्मित करना चाहिए और करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार उसने जो है प्रवचन अच्छे ढंग से सुना और अब घर की ओर जा रहा है
और वही भाव चल रहे हैं। आज बहुत अच्छी चीज़ समझ में आ गई। हम अपने ही कर्मों के, अपने ही भाव के माध्यम से ऐसे तीव्र कर्म बंद करते हैं, और जो बंद हुआ वो पुनः उदय में आता है, तो पुनः हमारे भाव इस प्रकार हो जाते हैं। हमें अपने भावों को संभालना है। हम उदय को नहीं संभाल सकते हैं, हमें अपने परिणाम संभालना है। कितना भी उदय आ जाए, हमें शांति रखनी। इस प्रकार की वो बातें चल रही हैं, सुना है। अब बहुत ही लग्जरी गाड़ी लेके आए थे, दूर रहते थे, आप भी लोग लेते आते ना, भले यहाँ घुसते नहीं गाड़ी, फिर भी घुसा देते हैं एक दूसरे में। जब जाते बाहर तो पूरा रोड पटा मिलता है। अब वो भी लाए थे, लग्जरी थी, नई नई आई थी, लेकिन प्रवचन सुनने आए थे। और जैसे ही जो है वह गाड़ी जो है गलियों से होकर चौराहे पर बाहर निकली होगी, और उधर से एक व्यक्ति ने आके ठोक दी, भिड़ा दी। अब उसकी तो टू व्हीलर, वो भी पुरानी, और उसका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ा किसका? लग्जरी है, उसका ही बिगड़ेगा। दब गई, कलर बिगड़ गया। अब वातावरण क्या है? सही सही बताइए, क्या है वातावरण? है तुम्हारे में हाथ उठा के कोई कहने वाला नहीं, महाराज जी हम उसको क्षमा जल्दी कर देंगे, नहीं है। हाँ, ऐसा भाव आएगा जैसे सप्तम नरक का बंद करने वाला। बिल्कुल इतना तीव्र क्रोध, उतर के 2-4 लगा दो, ऐसे उबलने के वातावरण तो बन गया है। लेकिन उस व्यक्ति की मन में प्रक्रिया चल रही थी, ये कषाय हमारा अहित करती है, इसका बंद हम ही करते हैं। हमारा उदय आता है, पुनः उस प्रकार के परिणाम करते हैं, पुनः नवीन बंध होता है, पुनः वो उदय में आएगा, पुनः ये तो चलता ही रहेगा। मैं कब शांति का अनुभव करूंगा? मुझे अपने परिणामों को संभालना। ये चल रहा था, और जैसी ठुकी गाड़ी, भाव तो आए, क्रोध तो उत्पन्न हुआ, लेकिन नहीं, अभी सुनकर आए हैं, ये तो हो गई, ये तो निमित्त बनेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा लगा के गाड़ी सुधार लेंगे। और वह जो है गाड़ी से उतर गए, देखा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। मैं ही नहीं देख पाया, और एकदम अचानक चौराहे पर गाड़ी निकाल दी। मैं देख लेता कि तुम आ रहे तो थोड़ा सा रुक जाता और एक्सीडेंट नहीं होता। कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करो, जाओ। ऐसा कहना ही था कि वो टू व्हीलर वाला व्यक्ति जो है गाड़ी टेकता है और आके उनको नमस्कार करता है कि ऐसा व्यक्ति तो मैंने आज तक नहीं देखा। गलती किसी की भी हो, पर जिसका नुकसान होता भड़कता तो वही है? ये नहीं देखता मेरी गलती है, पर नुकसान मेरा हुआ तो डांटना मुझे है, क्रोध मुझे करना है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा मैंने इस संसार में कि इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी का इतना बड़ा नुकसान हो गया है, और वो व्यक्ति कह रहा कोई बात नहीं, जाओ विकल्प मत करो, हम सब देख लेंगे। वो आके उसके चरणों में नमस्कार करता है। बंधु ये कहां से आया भाव है? कहां से आया? भीतर से आया, स्वयं आया। ये मंद भाव उदय चल रहा था मंद का, क्योंकि उस मुनिराज की वाणी को, आगम की वाणी को वो दोहराते चला जा रहा था। कषाय बिल्कुल शांत थी, मंद थी, और मंद उदय चल रहा था। लेकिन जैसे वातावरण बना तीव्र होने का, लेकिन वो सचेत हो गया इस भाव को तीव्र नहीं करना, और उसने बहुत जल्दी क्षमा धारण करके उसको क्षमा भी कर दिया। ऐसे वातावरण को भी उसने बदल दिया अपने परिणामों से। वो चाहता तो उस वातावरण को बहुत ऊंचा ले जाता, उसको मारता, लोगों को इकट्ठा करता, और लोग भी पटाई करते हैं। सब क्या बोलते हैं ना, वो बहती गंगा में धो लो हाथ, हाथ साफ कर लो, सब आके 2-4 लगाते हैं और पुलिस को और बुलाते। इस प्रकार का वातावरण हो जाता क्षोभ युक्त। लेकिन उसी व्यक्ति ने, क्योंकि उसका इस प्रकार का मंद परिणाम चल रहा था, उस वातावरण को बदल दिया उसने। और सारे देखने वाले भी आश्चर्यचकित कि ऐसा कैसे हो गया। ये चमत्कार आपको लग रहा बंधु, ये चेतन का चमत्कार है। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोड़। ये भ्रम जो मोह का है उसको छोड़ो, अपने घर का शोधन करने में लगो बंधुओं। और वो बिना ज्ञान रूपी दीपक को जलाए ये काम हो नहीं सकता, ये प्रक्रिया है। इसी प्रकार ये मंदभाव, इसका विषय थोड़ा और धीरे धीरे लेंगे। अहिंसा परमो
धर्म की जय, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद मानस्य ममास्तुति। द्वादशांग जिनवाड़ी माता की जय, परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।